त दिल्ली शाखाबाट हाम्रो बादल सर आउनुभएको छ। त एकदमै उहाँको निम्ति एकदमै शिरभन्दा माथि हात लगेर ताली बजाउनु होला, त उहाँलाई स्वागत गर्नु होला। त एकदमै ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह यीशुको नाउँमा। धन्यवाद कर दूं यीशु मसीह का नाम में। सुशीला मैम, प्रकाश सर जहाँ भी हैं, ईश्वर का काम में हो, उनको करोड़ करोड़ धन्यवाद। सभी लीडर जन, सच्चाई परिवार को सर झुका के नमस्कार करता छूँ। आज से तकरीबन 6 साल पहले जब मैं सच्चाई में आया था, ना मेरे पास काम, ना मेरे कुछ भी मेरे पास नहीं था। पागलों की तरह घर पे बैठे रहना, कोई भी काम करता था 10 से मैक्सिमम 15 दिन काम वो बंद हो जाता था। यहाँ तक कि एक तरह का जो डिप्रेशन होता है उसमें चले जाता था मैं। कोई भी काम स्टार्ट करूँ 10 से 15 दिन, 1 महीने में वो बंद हो जाता था। फिर उसके बाद जब मैं नेपाल आया, जब साथ में मेरा बूढ़ी भी आया था तो जब वो यहाँ पर आई थी, उनका 25 kg वेट था। उन्होंने, डॉक्टरों ने बोला इनको अल्सर है, ये मर जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। फिर वो सुशीला मैम, प्रकाश सर से शिक्षा ली, अंगीकार करवाया। फिर इंडिया में जाके दिल्ली में शाखा स्टार्ट हुई हमारी। उसके बाद फिर उनको परमेश्वर ने काम दिया। उनका आज भी 55+ kg। जब मैं नेक्स्ट टाइम आया था, आपको भी बताया था मैंने, तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर हमको ऐसी ऐसी जगह पे, स्थान पे देगा कि पहले क्या होता था कि कोई नाम ही नहीं जानता था, ना इज्जत होती थी, ना कोई जानता था कि ये हैं। उनको परमेश्वर ने काम दिया, उनकी आज खुद वो बिजनेस करती हैं। यहाँ तक कि मेरा भी खुद अलग बिजनेस है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंडिया से बाहर से भी बिजनेस करूँगा। आज मेरा यूएसए में बिजनेस है, फिर इंडिया में भी है, और मैं अपना काम करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे को इतना दिया ना कि मैं सोचता था यार मैं क्या हूँ, मैं इंसान हूँ या जानवर हूँ। मगर परमेश्वर ने मुझे ऐसी ऐसी जगह दिखाया। फिर मैं इंडिया में बेंगलोर में भी गया, वहाँ की शाखा अटेंड करी। मगर परमेश्वर ने मेरे को बहुत दिया। कभी हाल ऐसा हो रहा था, कभी बीमारी लग रही है, कभी कुछ लग रही है, कभी कुछ लग रही है। मगर फिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी। फिर अपने आगे परमेश्वर को रखा मैंने परमेश्वर मुझे इतनी ताकत दो कि मैं हर एक चीज़ आराम से कर सकूं। और वाकई में रियलिटी है, जब जब मैं आगे परमेश्वर को रख के लेके चला हूं, कोई मेरे को काम मुश्किल नहीं लगा। सारे काम मेरे अपने आप ही बनते गए, कोई दिक्कत मेरे को कुछ नहीं होती थी। 6-7 साल पहले मैं कभी प्लेन में भी नहीं बैठा था कभी नहीं बैठा था प्लेन में। मैं बोलता था विजय सर को, विजय सर मुझे एक बार प्लेन में तो घुमा दो। मैंने कहा बोलना ही नहीं विजय सर को, अब मैं परमेश्वर को बोलूँगा। और सच बता रहा हूँ, जब से लेके अब तक पता नहीं 10 बार मैं प्लेन में जा चुका। यानी सारे सपने आपके सब पूरे हो जाते हैं अगर मन में विश्वास होना। पहले मैं क्या करता था, दूसरों को देख के चिढ़ना, दूसरों को गाली गलौज कर देना, हर एक चीज़ कर देना, यानी दूसरों से चिढ़ना। बोलते दूसरे को खुश नहीं देख सकता था मैं। जब ऐसी ऐसी चीज़ हुई ना, तो फिर उसके बाद ना कोई भी मुझे रोड पे दिखता था ना, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई बीमारी है, मैंने उनके लिए मांगना शुरू करा। मैंने परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए तो इनको दे। उससे ज़्यादा मेरे को परमेश्वर ने दिया। उसके बाद अभी लास्ट मंथ मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत मेजर एक्सीडेंट था। और जिस सिचुएशन में लग रहे थे उस समय लग नहीं रहा था वो 5-6 महीने पहले से रिकवर हो पाएंगे। फिर उस समय सुशीला मैम को फ़ोन किया तो वो तो मिल नहीं पाई, उनका फ़ोन नहीं उठा पाया। फिर मैंने सनम मैम को फ़ोन किया, हॉस्पिटल में इनको होश नहीं था बिल्कुल भी, बिल्कुल हल्का हल्का होश था। फिर उसके बाद सनम मैम ने चंगाई करी, उसके बाद एकदम से होश आया इनको। उसके बाद मेरे को कहते हैं कि भाई तू ठीक है ना? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? उसके बाद एक मुश्किल से 25 या 26 दिन में एकदम से रिकवर अप हो गई है। जो सिचुएशन देख के लग रहा था कि ये 4-5 महीने, मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि 4-5 महीने बाद हो पाएंगे रिकवर, और आज देख लो आपके सामने बैठे हैं। ये भी लास्ट टाइम मेरे साथ आए थे नेपाल, फिर यहाँ से होके गए थे। फिर कहते रहे यार बादल मुझे दोबारा जाना है। और वाकई में यहाँ आके ना, जब मैं नेपाल आता हूँ ना, जब यहाँ सच्चाई में होके जाता हूँ, मुझे इंडिया में ना एक गिफ्ट मिलता है परमेश्वर के द्वारा। जब मैं आया हूँ वहाँ पे मेरे को इंडिया जाके एक नया बिजनेस मिला,
फिर यहाँ से जब मैं आया तो नेक्स्ट टाइम फिर मैंने गाड़ी ली, फिर मेरे को नई गाड़ी मिली। यानी हर एक गिफ्ट मिलता है जब मैं नेपाल में आता हूँ, और वाकई में मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे भी एक हमारे मिनी नेपाल है, सावरे वहाँ पे दिल्ली में है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। काफ़ी चीज़ें होती हैं जब हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ वगैरह, तो वो तो सिंपल सी सिचुएशन हो में क्या, कोई बात नहीं, परमेश्वर है ना, सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो वाकई में ही अभी जो जो सोच रहा था उसे बैठ के सब भूल गया, यहाँ के अपने मुंह से निकलता है जो बोलते रहो। तो थैंक यू, स्पेशली थैंक्स टू सना मैम हजूर एंड विजय सर हजूर। एक्चुअली जब भी कोई दिक्कत होती है तो मैं इनको फ़ोन कर देता हूँ, फिर ये मेरे को फ़ोन पे ही वचन वगैरह दे देते हैं। स्पेशली थैंक यू सना मैम, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जब जब प्रॉब्लम में होता हूँ या कुछ होता हूँ तो फिर वो मेरे को वचन दे देती हैं, सुशीला मैम दे देती हैं, तो उसके बाद सब चीज़ें अपने आप ही नॉर्मल हो जाती हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर वहाँ एक हमारे उधर इंडिया में जो सत्संग में आते हैं मिस्टर अमित भाई, उनकी बेचारों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया था वो बेचारे 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी करते थे, जूते फटे होते थे उनके। आज वो ही अमित भी हैं, अपनी फैक्ट्री डाल के बैठे हैं और दूसरों को काम पे रख के बैठे हैं। यानी परमेश्वर हमें ऐसी जगह लाके खड़ा कर देता है, इतने ऊंचे स्थान पे लेके जाता है हमें कि लोग हमें पहचानने लग जाते हैं। फिर सॉरी ओवरलेस हो रहा हूँ फर्स्ट। थैंक यू परमेश्वर का करोड़ों करोड़ धन्यवाद हो। परमेश्वर से मुझे बहुत कुछ मिला है। मेरी गवाही से आपको दवाई मिल चुकी है और आपकी गवाही से मुझे दवाई मिल चुकी है। सब कुछ धन्यवाद। त आज ईश्वरले कुनै पनि म यो ठाउँमा मात्रै काम गर्छु, म नेपालको यो दीप हाउसिङमा मात्रै काम गर्छु, ईश्वरले यस्तो भन्नुभयो त? भयो त? भएन नि, होइन? त आज ईश्वरले संसारको हरेक ठाउँ हरेक कुनामा ईश्वरले कार्य गर्नुभएको छ, होइन? त फेरि गवाहीको समय भएको छ, होइन? त हाम्रो निम्ति अमित सर आएर फेरि दिल्ली शाखाबाट नै उहाँले गवाही भन्दै हुनुहुन्छ। त एकदमै उहाँ यो गवाही मैले केन्द्रमा गएर सुनाउनुपर्छ, म जस्तै अरूलाई पनि उत्साहित बनाउनुपर्छ भनेर आउनुभएको छैन। त एकदमै ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। त सर हजुरलाई यहाँ स्टेजको अग्रभागमा आउन एकदमै हार्दिक निमन्त्रण गर्छु। ईश्वरलाई धन्यवाद। मैं पहली बार अपने भाई के साथ यहाँ पे आया था, तो अब दूसरी बार मैंने उसको खुद बोला आने के लिए यहाँ पे। मैं आप सबों के सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। अभी पिछले महीने 20 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी फ़ोटोज़ ये है, ये आपको दिख जाएगी। और डॉक्टर ने ये बोला कि इसको 6 महीने होश नहीं, मतलब 6 महीने तक ठीक नहीं हो पाएगा ये। इसके अंदर मेरे मुंह के अंदर प्लेट और पेच हैं यहाँ पे, इस जगह पे पूरे के पूरे। और 3 दिन मैं बेहोश रहा। और एक ये मेरे हाथ में जो है, इसमें भी रोड डला हुआ है, इस वाले हाथ में, ये पूरे हाथ में मेरे पूरे रोड है। 3 दिन हो गए थे मुझे बेहोश हुए, मुझे होश नहीं आ रहा था। तो सनम मैम ने, भाई ने फ़ोन करा मैम को, सनम मैम को, कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है और ये नहीं कर। उन्होंने एक बार बस माथे चंगाई करी और तीसरे दिन की बता के डॉक्टर ये कहता कि अगर चौथा दिन हो गया तो शायद ये कोमा में चला जाएगा। जिस दिन मैम ने चंगाई करी, ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद मुझे होश आ गया। और मैं आज, डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने तक ये कुछ नहीं कर सकता, और आज 1 महीना 12 या 13 दिन हुए हैं मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। ये परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, ईश्वर का धन्यवाद है, मेरी मैम का धन्यवाद है, मेरे सर का धन्यवाद है जो उन्होंने मुझे स्लैक बनाया। इसलिए मैंने अपने भाई को कहा मुझे सिंचाई केंद्र दोबारा जाना है, तो मैं इसके साथ आज दोबारा आया हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद।